हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? इसके पहले वाले हम सब क्या पढ़े? रेक्टिलिनियर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जनरली क्या है ना कि जो हम लोग काइनेटिक्स पढ़ते हैं ना, उसी में सब इसमें आता है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को उस टाइम बताया था जब काइनेमेटिक्स हेडिंग दिए थे, उस टाइम ही बताए थे कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है 2D मोशन होता है। 2D मोशन इसको क्यों कहते हैं? बोलेंगे सर, बोल देते हैं सही 2D, ऐसे थोड़ी होता है। फिजिक्स में हर चीज का एक लॉजिक होता है। इसको 2 डायमेंशनल मोशन क्यों कहते हैं? इसके पहले जो हम लोग पढ़े रेक्टिलिनियर मोशन, तो देख रहे होंगे मोशन जो हो रहा था, जैसे कि इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंके तो सिर्फ बाई यानी कि ऊपर की तरफ मोशन कर रहा था ना, सिर्फ ऊपर की तरफ मोशन कर रहा था, यानी एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा था। तो कह रहे थे उसको 1D मोशन। 1D यानी रेक्टिलिनियर मोशन को कह रहे थे 1D। स्टार्टिंग में बताया थे, काइनेमेटिक्स हेडिंग दिए तो उस टाइम बताए थे कि रेक्टिलिनियर मोशन जो है 1D मोशन है, क्योंकि वह एक डायरेक्शन में मोशन करता है। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना, वो दोनों डायरेक्शन में मोशन करता है, चाहे वह एक्स वाई में करे या एक्स जेड में करे या बाई जेड में करे, हमेशा दो डायरेक्शन के मोशन को ही क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे कि मान लो कोई पार्टिकल को अगर यहाँ से सामने की तरफ फेंके तो सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या होगा? 1 डायरेक्शन मोशन यानी 1D मोशन। सिर्फ बाई की तरफ फेंके तो 1 डायमेंशन मोशन। अगर यहाँ से ऐसे फेंके इस प्रकार से, जैसे कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ से इसे फेंक दिए, तो देख रहे हैं ये वाला जो पार्टिकल यहाँ था, ये बाई में भी चल गया और एक्स में भी चल गया। ठीक है, इतना एक्स में चला और इतना बाई में चला, यानी एक्स डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है और बाई डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है पार्टिकल, यानी ये दोनों डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो इसको कौन सा मोशन कहेंगे? 2D मोशन, यानी 2 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन का आप लोग बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं क्रिकेट वाला। जैसे कि एक बॉलर है, ठीक है, यहाँ एक बैट्समैन है। बॉलर क्या करता है? बॉलिंग कराता है। ठीक है, बैट्समैन यहाँ पे बैट लेके खड़ा है, तो ये बॉलर जैसे ही बॉलिंग कराता है, बैट्समैन अपना बैट को घुमाता है और जैसे ही बॉल को हिट करता है, ये बॉल कहाँ आता है? बाउंड्री पे आता है। तो बताओ, बॉल शुरुआती में यहाँ पे था, तो देख रहा है शुरुआती में यहाँ पे है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसे इसे जाते जाते बॉल यहाँ पे पहुंच गया। तो देख रहा है एक्स में भी चल रहा है, बाई में भी चल रहा है। जब बॉल यहाँ पे आ गया सपोज इट, तो देख रहा है बॉल जब यहाँ पे आया तो बाई में भी चला इतना और एक्स में भी चला इतना, तो बॉल दोनों डायरेक्शन में चल रहा है ना, यानी कि ये कौन सा मोशन कर रहा है? 2 डायमेंशनल मोशन। इसी को तो कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। जब कोई फुटबॉलर होता है, अपने पैर से बॉल को ऐसे फुटबॉल को किक करता है, देखता है जब फुटबॉल को किक करता है यहाँ से फुटबॉलर, तो ऊपर की तरफ जाता है फिर ऐसे आता है, तो ये कौन सा मोशन हो गया? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जब यहाँ से गन से फायर करते हैं ऊपर के, ऐसे फायर करते हैं, जैसे कि गन से यहाँ से ऐसे फायर किए, तो जब फायर करते हैं तो बुलेट यहाँ जाता है, ऐसे निकल के ऐसे आता है, तो कौन सा मोशन करता है? प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छा, गैलीलियो साहब बहुत बढ़िया बात बोल के गए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, 2D मोशन के बारे में बहुत अच्छा बात बोले हैं। पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन इन्हीं के एक्सपेरिमेंट पर पूरा है, ठीक है, आधारित है। गैलीलियो साहब क्या बोल दिए ऐसा कि पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन इसी के बेसिस पे हो गया? कुछ तो बोलेंगे, अच्छा बात ही। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? मोशन इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अच्छा बात बोले कि जो मोशन एक्स डायरेक्शन में करेगा और बाय डायरेक्शन में करेगा, दोनों एक दूसरे का इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि जो एक्स डायरेक्शन में मोशन करेगा वो बाय डायरेक्शन पे कभी डिपेंड करवे नहीं करेगा, और बाय डायरेक्शन का जो मोशन होगा एक्स डायरेक्शन पे कभी डिपेंड करवे नहीं करेगा, हमेशा एक दूसरे का इंडिपेंडेंट होगा। बढ़िया बात बोल गई है। यानी जो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा ना, वो बाय डायरेक्शन के वेलोसिटी को इफेक्ट नहीं करेगा, वो जब भी करेगा वो एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी को ही इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। समझना आया?
तब बाई डायरेक्शन का एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हमेशा डिपेंड करेगा एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी पे, ना कि बाई डायरेक्शन के वेलोसिटी पे। तो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कभी डिपेंड नहीं करेगा बाई डायरेक्शन के वेलोसिटी पे, ठीक है। अच्छा, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी भी कभी डिपेंड नहीं करेगा किस पे, बाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन पे। यानी एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कभी डिपेंड नहीं करेगा बाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन पे, ठीक है। एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कभी भी डिपेंड नहीं करेगा बाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, बाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम को ही कहते हैं वेलोसिटी। तब बाई डायरेक्शन में कितना हो डिस्प्लेसमेंट करे, वह एक डायरेक्शन के वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता है। यानी एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कभी भी डिपेंड नहीं करेगा किस पे, बाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट पे। उसी प्रकार बाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कभी डिपेंड नहीं करेगा किस पे, एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट पे। समझाया? तो बाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कभी डिपेंड नहीं करेगा एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट पे। समझ में आया? ये था गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट। यानी एक्स डायरेक्शन वाला एक्स वाला पार्ट पे डिपेंड करेगा, और बाई वाला जो भी रहे, बाई में एक्सेलरेशन रहे, वेलोसिटी रहे, डिस्प्लेसमेंट करे, वो सिर्फ बाई वाला पे डिपेंड करेगा, एक्स वाला पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। दोनों में सेपरेटली मोशन करेगा। एक्स में इधर कर रहा है तो एक्स वाला पे डिपेंड करेगा, बाई में कर रहा है तो बाई वाला पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम पढ़ेंगे तो क्या क्या चीज का ज्यादा यूज होगा हम सबका? ज्यादा यूज नहीं बोल सकते हैं, ज्यादा यूज तो मैथमेटिक्स का ही होगा, जोड़ घटाव गुना भागा, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम का ये बताए थे बेसिक मैथमेटिक्स में, डी बाई वाई डी एक्स बराबर 0 होता है। यानी कि तुमको बाई का वैल्यू मैक्सिमम निकालना है तो डी बाई वाई डी एक्स कर दो, जिसका मैक्सिमम निकालना है उसको डी वाई डी एक्स कर दो। बताए थे ना मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो वही यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे यूज नहीं भी करेंगे तो क्वेश्चन सोल्व होगा, लेकिन हम इसलिए यूज करेंगे कि हम सबको तो नया नया चीज सीखने का एक हैबिट बन चुका है, तो सीखने के लिए तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताए थे ना कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बिना भी क्वेश्चन सोल्व होगा, लेकिन जब इसको हम सीखेंगे ना तो और तरीका से सोल्व कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बेसिक में बताया था मैथमेटिक्स में, तो ऐसा ही बोले थे, यहाँ पे सब आएगा। तो मैक्सिमम निकालना है वैल्यू, तो डी बाई बाई डेक्स करके 0 कर देंगे, बस इतना याद रखना। अब बताओ, वेक्टर में बताए थे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मान लेते हैं वी एक्स, बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है वी वाई। हमको रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट यानी नेट, नेट वेलोसिटी निकालना है। तो वी नेट बराबर क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो रहा है वी एक्स आई, बाई डायरेक्शन में हो रहा है वेलोसिटी जो वी वाई जे हो गया। अच्छा, हमको मैग्नीट्यूड निकालना, निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड, मोड लगा के वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, वी नेट और इसके बीच का एंगल निकालना है, तो कैसे निकलेगा, tan थीटा लगा दो, क्योंकि इधर के पता है इधर वी एक्स है, इधर पता है ये बाई वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा ना तो भी बाई हो जाएगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, लगा दो tan थीटा, तो वी बाई बाई वी एक्स हो गया क्या, tan थीटा का वैल्यू, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, इसका यूज करेंगे। तो अब आते हैं मेन प्रोजेक्टाइल मोशन पे, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं। बाबू, प्रोजेक्टाइल मोशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा टॉपिक है ना जो पूरा फिजिक्स इस पे नाचता है, डांस करता है। पूरा फिजिक्स को नचनिया बना देता है, कौन, प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे कि देखता है ना, पैसा के पीछे कौन नाचता है, पूरा दुनिया नाच रहा है, तो पूरा फिजिक्स किसी पे नाचता है, प्रोजेक्टाइल मोशन पे, ठीक है। देखो, हम लोग पहले देखते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे। देखो, पूरा एकदम बढ़िया से सुनना है तभी समझ में आएगा, एक बार समझ गया तो फिर टेंशन है ही नहीं, बस मास्टर बन गया तुम सब, और क्या, एक बार समझने के बाद। अब देखो, फिगर तो थोड़ा बनाने के लिए आता नहीं है, लेकिन ट्राई कर लेते हैं बनाने का हम भी। ये बाई डायरेक्शन है, ये एक्स है, ठीक है। मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां से हम लोग फेंकते हैं, कितना से,
यू वेलोसिटी से। कितना से फेंकते हैं? यू वेलोसिटी से। ये हॉरिजेंटल से बना रहा है थीटा एंगल, ठीक है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को या पार्टिकल नाम रख देते हैं। क्या नाम रखते हैं? पार्टिकल, ठीक है। इस पार्टिकल को हम लोग फेंके कितना इनिशियल वेलोसिटी से? यू से फेंके, और वह कितना बना रहा है एंगल? थीटा बना रहा है। किससे? हॉरिजेंटल से बना रहा है। इतना तो पता है, ठीक है। अगर ये थीटा 90 हो जाता तो पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, इनिशियल इतना से जाएगा जब 90 होगा। तो जब 90 होगा थीटा का वैल्यू तो पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, यानी एक डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो कौन सा मोशन होगा? रेक्टिलिनियर मोशन, यही होगा ना। तो रेक्टिलिनियर मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं, तो कुछ एंगल पे पार्टिकल को फेंका गया है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। कुछ एंगल से फेंका गया है। तो जब पार्टिकल यहाँ से कुछ एंगल से फेंका गया है तो पार्टिकल शुरुआती में यहाँ है, तो फिर जाते जाते ज्यादा ऐसा हो जाएगा, इस प्रकार से मोशन करेगा पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, जब पार्टिकल यहाँ पे है तो बाय डायरेक्शन में इतना चलेगा, फिर आगे जाएगा तो और डिस्प्लेसमेंट करेगा बाएं में, और जाएगा तो और डिस्प्लेसमेंट करेगा, और जाएगा तो और डिस्प्लेसमेंट करेगा। दिख रहा है एक समय के बाद घट भी रहा है डिस्प्लेसमेंट। इस बारे में चर्चा हम करेंगे आगे, ठीक है। इस पे भी चर्चा होगा। तो शुरुआती में देख रहा है बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट, एक समय के बाद मैक्सिमम आया, फिर क्या हो गया? घट रहा है डिस्प्लेसमेंट। बस इतना ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, ये जो यू वेलोसिटी है इसको कहते हैं, जो यू वेलोसिटी से फेंके हैं इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या नाम रखते हैं? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जो एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल से उसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। अच्छा, जब पार्टिकल को इधर फेंकें यू वेलोसिटी से, तो नीचे की तरफ इस पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा होगा। कौन लग रहा होगा? फोर्स कौन सा लग रहा होगा? mg। जब फोर्स mg है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? g हो जाएगा नीचे की तरफ। तो यह वेलोसिटी और इस एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना होगा? 90 प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है, ये थीटा है, तो 90 प्लस थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल बिटवीन u एंड g इज 90 प्लस थीटा, यही होगा, ठीक है। अच्छा, जब पार्टिकल को यहां से फेंके तो ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर यहां से चलते चलते क्या यहाँ पे आएगा? ग्राउंड पे आ जाएगा। ग्राउंड से फेंके फिर ग्राउंड पे आ गया, तो ग्राउंड पे शुरुआती में बाई जीरो है, एक्स भी जीरो है, ठीक है। लेकिन अब बाई जीरो है लेकिन एक्स जीरो नहीं है, एक्स में इतना चल गया, ठीक है। एक्स में इतना चल गया, और जो एक्स में डिस्प्लेसमेंट किया उसी को कहते हैं रेंज। तो जो एक्स में डिस्प्लेसमेंट किया उसको क्या कहते हैं? रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। अच्छा, जब बॉल को यहां से फेंक के चलते चलते ऊपर गया, फिर नीचे पहुंच गया, जहां से चला फिर वहीं पहुंच गया, ग्राउंड से चला फिर ग्राउंड पे ही पहुंच गया, तो जाने में कितना टाइम लगा? टी टाइम लगा। इस टाइम को कैपिटल टी से लिखते हैं। टाइम कितना लगा? कैपिटल टी। ये जो कैपिटल टी में हुआ ना, इसी को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना टाइम तक ये जो बॉल है जो हवा में रहा, तो यहां से चला इतना टाइम तक हवा में रहा बॉल, बस। तो टी हो गया हम सबका टाइम ऑफ फ्लाइट। किसी को कोई दर्द नहीं ना? अच्छा, जब बॉल यहां से ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो जी क्या काम कर रहा होगा? इसके वेलोसिटी को कम कर रहा होगा। एक समय के बाद कम करते 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 कहां पे? एक समय के बाद जीरो कर दिया होगा इस वेलोसिटी को। जहां पे जीरो कर दिया होगा वहां तक मैक्सिमम हाइट गया होगा। कहाँ गया होगा? मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं यहाँ पे गया, तो इसको मान लेते हैं एच। एच हो गया मैक्सिमम हाइट। क्या हो गया? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट। कोई तकलीफ नहीं? तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? मिटाते हैं, ठीक है। बता दिए सब कुछ। अब आते हैं इसका एक और फिगर ड्रॉ करते हैं। बस बता दिए जो जो याद करना है। एक अच्छा वाला फिगर और बनाते हैं, क्योंकि हम लोग को समझना है अच्छे से, तो फिगर भी तो अच्छा ही होना चाहिए।
ठीक है। बाय डायरेक्शन यानी जे हो गया, लिखते हैं ना, एक्स वाला को क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। ठीक है। शुरुआती में पार्टिकल को फेंके यू वेलोसिटी से। ठीक है। एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो देख रहा है, जब इस कंपोनेंट को तोड़ेंगे तो कुछ वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में भी आएगा, कुछ वेलोसिटी बाय में भी आएगा। तो जब तोड़ेंगे तो एक्स में कितना आएगा, वेलोसिटी इन एक्स में कितना आएगा, यू कोस थीटा चलाएगा। अब वेलोसिटी इन बाय कितना चलाएगा, वेलोसिटी इन बाय, यानी इनिशियल वेलोसिटी इन बाय कितना चलाएगा, यू साइन थीटा चलाएगा। ठीक है। और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, जी लग रहा है। ये जो जी लग रहा है नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है। अच्छा, बॉल जब यहां से फेंके तो इस प्रकार गिया गिया गिया, फिर यहां से इसे चलते चलते यहां पहुंच गया। ठीक है। इस प्रकार से मोशन करेगा। ठीक, कोई डाउट नहीं है। एक डायरेक्शन में वेलोसिटी पता चल गया, बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी पता चल गया। अच्छा, मान लेते हैं ये जो बॉल है, चाहे पार्टिकल मान लेते हैं, पार्टिकल बोल देते हैं, पार्टिकल एक पी है, ये पार्टिकल पी यहाँ पे पहुंचता है इस पॉइंट पे। ठीक है। ये पार्टिकल जो है इस पॉइंट पे पहुंचता है। तो बताओ, जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो मान लेते हैं कितना बाई में चला, बाई चला, एक्स में कितना चला, एक्स चला। ठीक है, कोई डाउट नहीं। जब इस पॉइंट पे पहुंचा होगा तो एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी हुआ होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पता है तो फाइनल वेलोसिटी भी तो कुछ होगा ही ना। इस पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है वो निकालने के लिए बोल दिया। इस पॉइंट पे इसको थोड़ा मिटाते हैं, इस पॉइंट पे बाय डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा वो भी निकालना है, वेलोसिटी इन एक्स और वेलोसिटी इन बाय। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। यहां से पार्टिकल जब शुरू हुआ तो टाइम 0 था, ये पार्टिकल जब चलते चलते इस पॉइंट पे पहुंचा तो टोटल टाइम कितना लग गया, टी लग गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं। पार्टिकल को यहां से आने में टाइम टी लगा, कितना बाई में चला, बाई चला, एक्स में कितना चला, एक्स चला। वेलोसिटी जब इस पॉइंट पे पहुंचा हुआ था वी एक्स मान लिए, बाई में कितना चला होगा, वी वाई मान लेते हैं। अब बताओ हम लोग को दिया क्या क्या है, देख लेना। इन एक्स डायरेक्शन में क्या दिया हुआ है, बताना, तुम ही से बताना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इन एक्स डायरेक्शन और इन बाई डायरेक्शन। बताओ एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है, यू कोस थीटा, यू कोस थीटा। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है कि नहीं, एक्स डायरेक्शन में कहां कोई एक्सेलरेशन लग रहा है, सिर्फ वेलोसिटी लग रहा है, कुछ तो लग नहीं रहा है। यहाँ जी, तो जी तो बाई में लग रहा है। और गैलीलियो साहब क्या बोले थे, जो बाई में एक्सेलरेशन होगा बाई वाला वेलोसिटी को सिर्फ इफेक्ट करेगा, बढ़ाएगा चाहे घटाएगा, वो एक्स वाला के थोड़ी घटाएगा चाहे बढ़ाएगा। बोले हैं पहले गैलीलियो साहब बोल के गए हैं कि बाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ बाई वाले वेलोसिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा, वो एक्स वाला पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा एक्स वाले पे, चाहे एक्स वाला डिपेंड नहीं करेगा बाई पे। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, 0 है। ठीक है। अब बताओ बाई में आते हैं, बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, सॉरी बाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, यू साइन थीटा दिया है। एक्सेलरेशन बाई में कितना है, बाई में देखो वेलोसिटी ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला को पॉजिटिव मानते हैं, नीचे वाला को निगेटिव मानते हैं। तो वेलोसिटी ऊपर जा रहा है तो ऊपर में पॉजिटिव हो गया वेलोसिटी, और नीचे मान लेते हैं निगेटिव। किसी को पॉजिटिव किसी को निगेटिव मान सकते हैं, ऊपर में मान लेते हैं निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव लगाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन जी चलाएगा और तो कुछ होगा नहीं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे तो यहाँ निगेटिव लगाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन माइनस जी आ गया। ठीक है, कितना आ गया, माइनस जी आ गया। अब बताओ मुझे वेलोसिटी निकालना है इस पॉइंट पे जब टाइम टी होता है, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी
आफ्टर टाइम टी सेकेंड, टी सेकेंड के बाद इस पॉइंट पे जब पहुंचा तो एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी हुआ, तो क्या लगाएंगे, v बराबर u प्लस ए टी। तो जो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी होगा वो एक्स डायरेक्शन के एक्सेलरेशन पर ही डिपेंड करेगा, एक्स डायरेक्शन के इनिशियल वेलोसिटी पे। ये कौन बोले, गैलीलियो साहब बोले थे, इसी कारण यहाँ पे लिखना पड़ा। तब भी इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स में कितना है, u कोस थीटा प्लस एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, टाइम t है, यही तो पार्ट 0 हो गया। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो गया, u कोस थीटा हो गया। समझ में आया, इसमें कोई डाउट है नहीं। अच्छा अब देखो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालने का एक फॉर्मूला और भी है। एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया था, एक्स किया था, ये तो पता ही है। यहाँ जब टी टाइम चला तो एक्स डिस्प्लेसमेंट किया, ये तो पता ही है। तो एक फॉर्मूला लगाते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना चला इस पॉइंट पे वो निकालना था, वी एक्स। तो यहाँ भी एक्स होगा, ये भी एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में लेंगे, ये एक्सेलरेशन तो एक्स डायरेक्शन में 0 है तो ये भी पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये तो स्क्वायर वाला कैंसिल होगा, तो वी एक्स बराबर यू एक्स, यानी वी एक्स बराबर यू कोस थीटा हो जाएगा। अच्छा सर यू कोस थीटा आया, शुरुआती में भी एक्स डायरेक्शन में यू कोस थीटा वेलोसिटी है और जब टी टाइम चल गया उसके बाद भी यू कोस थीटा ही आ रहा है, ऐसा क्यों बोल रहे सर, ऐसा क्यों आ गया बेवकूफ। वेलोसिटी चेंज कब होगा, जब एक्सेलरेशन लगेगा, एक्स डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी शुरुआती में है वही वेलोसिटी बाद में भी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी है तो यू कोस थीटा ही वेलोसिटी होगा, यहाँ भी पहुंचेगा तो यू कोस थीटा ही होगा, यहाँ भी पहुंचेगा तो यू कोस थीटा ही होगा। हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा एक्स डायरेक्शन में यू कोस थीटा होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, इसी कारण हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, यू कोस थीटा ही होगा। ठीक है। अच्छा एक्स डायरेक्शन में ये तो निकल गया, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स में करना था, वेलोसिटी भी एक्स का ही चाहिए और एक्सेलरेशन भी एक्स का चाहिए। एक्स में कोई एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन 0 है तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। तो एक्स बराबर यू टी टी, यू टी हो जाए यू एक्स टी हो गया। तो यू कितना है एक्स डायरेक्शन में, तो यू कोस थीटा और टाइम टी, यानी कि एक्स डायरेक्शन में हो गया डिस्प्लेसमेंट यू कोस थीटा और टाइम टी हो गया। ठीक है, जब टाइम टी चला तो ठीक है। अब आते हैं बाई डायरेक्शन में, आफ्टर टी सेकेंड के बाद बाई में क्या होता है, आफ्टर टाइम टी सेकेंड बाई डायरेक्शन में कितना होगा वेलोसिटी जब इस पॉइंट पे आएगा, तो बाई डायरेक्शन में कुछ तो वेलोसिटी होगा, कुछ तो होगा, कितना होगा निकालना है। तो वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन में तो क्या करना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। तो क्या एक्स वाला यहाँ लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी कि बाई वाला लिखेंगे, क्यों एक्स का वेलोसिटी कभी बाई वाला पे डिपेंड नहीं करेगा, बाई वाला बाई पे ही डिपेंड करेगा और बाई का वेलोसिटी बाई वाला एक्सेलरेशन पे ही डिपेंड करेगा, तो बाई लगाएंगे। ये कौन बोले, गैलीलियो साहब बोले। तो सारा काम तो गैलीलियो साहब बोल के चले गए, भले शुरुआती में एगो स्टेटमेंट बोले लेकिन दिख रहा है सारा का उन्हीं का है। ठीक है, तो इनिशियल ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी एक्स में कितना है, बाई में कितना है सॉरी, यू साइन थीटा है और प्लस जी ए एक्सेलरेशन कितना है बाई में माइनस जी ए और टी है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ लिख सकते हैं माइनस जी टी। ये आ गया हम सबका बाई डायरेक्शन का वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा एक बात और, अब निकालते हैं एक फॉर्मूला से और निकालते हैं वेलोसिटी, तो एक तरीका से थोड़ी निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला और ये वेलोसिटी निकालने का, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वेलोसिटी निकालना है बाई का, तो एक्सेलरेशन भी बाई चाहिए, ये भी बाई चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी बाई चाहिए, क्या चलिए डिस्प्लेसमेंट भी बाई, बाई में डिस्प्लेसमेंट कितना किया, बाई किया, तो यहाँ पे बाई लिखा जाएगा। ठीक है, अब वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा,
इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा है का स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस 2 एक्सेलरेशन इन बाई कितना है -g। अब बाई में डिस्प्लेसमेंट कितना किया था बाई, ठीक है। तो v बाई स्क्वायर बराबर u साइन थीटा का होल स्क्वायर -2g बाई, ये आ गया वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन। किधर का आ गया बाई डायरेक्शन का, ठीक है। कहाँ पे इस पॉइंट का, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ वेलोसिटी इन बाय का लिख सकते हैं u का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2g बाई का 1/2, क्योंकि v का स्क्वायर था तो यहाँ पे v बाई लिखे, इधर स्क्वायर में हो जाएगा रूट में चला जाएगा, और रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो रूट का लिख दिया 1/2। अब देखो डिस्प्लेसमेंट निकालना है बाई में, यानी कि जब यहाँ से पार्टिकल चलते चलते इस पॉइंट पे आया तो बाई में कितना चल गया पूछना तो जरूरी है, कितना चला हमको भी नहीं पता, निकाल लेते हैं। तो बाई बराबर यानी कि क्या लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। आज जब बाई में डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी तो बाई का चाहिए और वेलोसिटी इनिशियल जो होगा बाई के चाहिए। तो बाई बराबर इनिशियल वेलोसिटी इन बाई में कितना है u साइन थीटा, और टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ जाने में दिया हुआ है t टाइम, तो t लिख देंगे, कितना लिखेंगे t, और माइनस इसलिए कि एक्सेलरेशन माइनस में, तो माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट इन बाई डायरेक्शन, ठीक है। तो बाई में कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो निकल के आ गया हम सबका। अच्छा एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी पता चल गया हम सबको, बाई डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है, कितना वेलोसिटी है बाई में u साइन थीटा माइनस जी टी है, u साइन थीटा माइनस जी टी है, ठीक है, यही है ना बाई डायरेक्शन का वेलोसिटी। एक ये है तो लेकिन हम टाइम ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो बताओ हमको निकालना है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ये है, बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी ये है, हमको निकालना है वी नेट। तो इसके पहले बताए थे वी नेट बराबर क्या होता है, जो वी नेट बराबर क्या होगा एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है वी एक्स का आई, बाई डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है वी बाई का जे, ठीक है। अब बताओ वी नेट क्या हो जाएगा, वी नेट क्या हो जाएगा हम सबका, कहाँ पे लिखे बाबू, वी नेट को यहाँ पे लिख देते हैं, वी नेट क्या हो जाएगा वी एक्स डायरेक्शन में कितना है यू कोस थीटा, तो यू कोस थीटा आई, बाई डायरेक्शन में कितना है वेलोसिटी u साइन थीटा माइनस जी टी, और ये क्या हो जाएगा j, ये आ गया v नेट, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल दिया। अच्छा v नेट का मैग्नीट्यूड आप ही बता दीजिए क्या होता है बाबू, v नेट का मैग्नीट्यूड क्या होता है अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, बस। तो यहाँ वी नेट क्या निकल के आएगा, वी नेट हम सबका हो जाएगा अंडर रूट यू कोस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर, ये निकल के आ गया वी नेट। किसका निकल के आ गया वी नेट। अच्छा बोलेगा सर यहाँ एंगल थीटा है, जब टी टाइम चल गया तब ये एंगल कितना बना रहा है, निकाल लेंगे, मान लेते हैं कितना एंगल है अल्फा है, तो भी एक्स ए वाला है, ई वाला भी वाई है, तो ये भी तो भी वाई ही हो जाएगा। तो टेन अल्फा कितना चलाएगा, टेन अल्फा बराबर भी बाई बटा भी एक्स, यानी कि अल्फा बराबर टेन इनवर्स भी बाई भी एक्स, ये अल्फा का वैल्यू चलाया। जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो पार्टिकल का वेलोसिटी इतना होगा, वी नेट जो हो जाएगा, ठीक है। भले शुरुआती में इतना हो यू हो, लेकिन जब टी टाइम चला तो वेलोसिटी का पार्टिकल इतना हो गया, ठीक है। यहाँ पे एंगल भले अल्फा हो थीटा हो, लेकिन जब यहाँ पे पहुंच गया तो एंगल कितना बना रहा है अल्फा बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से थीटा, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से अल्फा बना रहा है, ठीक है। ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा हम चाहते हैं
किस फिगर को और बढ़िया से बनाए, मिटा देते हैं इसको। छाप लीजिएगा आप लोग। ये एक्स का है, ये बाई का है, यू से फेंका गया इनिशियल वेलोसिटी, यहां से चलते चलते गया 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 गया, फिर पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी था, यू कोस थीटा था। बाई डायरेक्शन में कितना था, यू साइन थीटा था। ठीक है, अच्छा ये एंगल थीटा था। ठीक है, बाई डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन भी लग रहा था जी नीचे की तरफ, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था। तो हर एक पॉइंट में वेलोसिटी कितना था एक्स डायरेक्शन में, यू कोस थीटा, यू कोस थीटा, यू कोस थीटा था। ठीक है, टोटल यहाँ से यहाँ तक ये तो रेंज होता है, पता ही है, जो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे बाई जीरो हो जाता है जब इस पॉइंट में पहुंचता है, तो ये रेंज हो जाता है। अच्छा, जब पार्टिकल को यहाँ से ऊपर की तरफ फेंक के धीरे 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 ऊपर की तरफ गया 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 गया, शुरुआती में यू से फेंके, ये एक्सेलरेशन क्या काम करेगा, बाई डायरेक्शन के वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करेगा। शुरुआती में भले यू साइन थीटा से गया, धीरे धीरे कम करेगा ये वाला। एक समय के बाद क्या आएगा, बाई में एक जगह पे जाके पहुंच के इतना कम कर देगा कि जीरो कर देगा बाई डायरेक्शन के वेलोसिटी को। तो पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, यानी कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, मैक्सिमम हाइट पे, यानी कि एच पे पहुंच गया, यानी मैक्सिमम हाइट पे। उस टाइम वेलोसिटी बाई डायरेक्शन में कितना होगा, जीरो होगा। लेकिन एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी तो यू कोस थीटा ही होगा। बताएं, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा यू कोस थीटा ही होगा, क्योंकि कोई एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। तो मैक्सिमम पॉइंट पे भी वेलोसिटी किधर लगेगा, एक्स डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन बाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं लगेगा। बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है सर, बता दिए आप। इस पॉइंट से जो मैक्सिमम हाइट पे गया, तो जिसे कि बताए थे ना, अगर यहाँ से कोई पार्टिकल को फेंकते हैं मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, तो जाने वाला टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ असेंडिंग, फिर यहाँ से रिटर्न होता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंडिंग। तो मुझे निकालना है टाइम ऑफ असेंडिंग। यहाँ से पार्टिकल को इस पॉइंट जाने में मान लो टाइम ऑफ असेंडिंग टी ए लग गया मैक्सिमम हाइट पे जाने में, तो कैसे निकलेगा, निकाल लेंगे सर, आप बोलेंगे तो। इसको अब मिटाते हैं। निकालना क्या है, टाइम ऑफ असेंडिंग, यानी कि टी ए। कैसे निकलेगा टाइम ऑफ असेंडिंग, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, यानी वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन में दिया हुआ है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, यू साइन थीटा टी दिया हुआ है। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, ए बाई कितना दिया हुआ है, माइनस जी। डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ मैक्सिमम, कितना दिया हुआ है, एच मैक्स, यानी एस बाई में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, एच किया। ठीक है, निकालना है हमको टाइम ऑफ असेंडिंग। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, निकल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सबसे बेस्ट फॉर्मूला v बराबर u प्लस ए टी। हमको बाई का यहाँ निकाल रहे हैं, बाई में चाहे कुछ भी कर लो, लिख देते हैं बाई का सब कुछ, क्योंकि ये तो मैक्सिमम हाइट बाई में ही जाएगा, एक्स में तो जाएगा नहीं, है मैक्सिमम हाइट बाई में ही जाएगा ना, एक्स में थोड़ी जाएगा। तो बाई डायरेक्शन का जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो वेलोसिटी कितना है, जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू साइन थीटा है, और एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी, और टाइम टी है। टाइम टी नहीं, टाइम ऑफ असेंडिंग है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होता है, वेलोसिटी जीरो कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लेंगे, टाइम ऑफ असेंडिंग। अब बताओ, इधर निगेटिव जाएगा तो पॉजिटिव, टी जी टी ए बराबर यू साइन थीटा आ गया।
तो टी ए बराबर कितना हो गया, यू साइन थीटा बटा जी आ गया। यानी टाइम ऑफ असेंडिंग कितना हो गया, यू साइन थीटा बटा जी। अच्छा, जब रेक्टिलिनियर मोशन बताए थे तो वहां पे परपेंडिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे थे, उस केस में थीटा का वैल्यू कितना था 90। तो टाइम ऑफ असेंडिंग का भी वैल्यू आया था यू बाई जी। अब 90 पुट कर लो, साइन 90 का वैल्यू 1 यानी कि यू बाई जी, यानी यू बाई जी आ गया। तो जो पहले रेक्टिलिनियर में पढ़े हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, वो सारा प्रोजेक्टाइल में भी कर सकते हैं, सारा क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल से भी सोल्व कर सकते हैं। बस थीटा जहां है वहां 90 कर देना है, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और बताए थे आपको, जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा मैक्सिमम हाइट तक, उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगा, यानी टाइम ऑफ डिसेंडिंग भी सेम हो जाएगा। टाइम ऑफ डिसेंडिंग कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंडिंग कितना हो जाएगा हम सबका, टाइम ऑफ डिसेंडिंग कितना होगा हम सबका, जो टाइम ऑफ असेंडिंग होगा। और टाइम ऑफ असेंडिंग कितना है हम सबका, टाइम ऑफ असेंडिंग कितना है, टाइम ऑफ डिसेंडिंग कितना होगा, टी डी। ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंडिंग कितना होगा, जो टाइम ऑफ असेंडिंग होगा वही टाइम ऑफ डिसेंडिंग हो जाएगा, क्योंकि जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगा। तो टाइम ऑफ असेंडिंग और टाइम ऑफ डिसेंडिंग क्या होता है, बराबर। टाइम ऑफ असेंडिंग टाइम ऑफ डिसेंडिंग बराबर हो गया था, टाइम ऑफ असेंडिंग का वैल्यू कितना है, यू साइन थीटा बटा जी। तो टाइम ऑफ डिसेंडिंग का भी वैल्यू कितना होगा, यू साइन थीटा बटा जी आ गया। ठीक है, अच्छा, अब यहां से यहां तक का टाइम निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। ठीक है, सर निकल जाएगा। ये यहां से यहां तक का टाइम जोड़ देंगे, यहां से यहां तक टाइम जोड़ देंगे, यानी टाइम ऑफ असेंडिंग प्लस टाइम ऑफ डिसेंडिंग क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको लिखते हैं कैपिटल टी से। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ असेंडिंग प्लस टाइम ऑफ डिसेंडिंग। तो टाइम ऑफ असेंडिंग कितना है, यू बाई जी, सही बात है, यू बाई यू साइन थीटा बटा जी। और टाइम ऑफ डिसेंडिंग भी कितना है, यू साइन थीटा बटा जी। आप बताओ टी बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2u साइन थीटा बटा जी आ गया। ये हम सबका क्या आया, टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना चला जाएगा हम सबका, 2u साइन थीटा बटा जी। अच्छा बाबू, हम कुछ इसमें और देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं सर, आप दिखा दीजिए मुझे। दिखाते हैं बाबू। ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है हम सबको, रिश्तेदारी में लग रहा है। जो शुरुआती बताए थे कि वेलोसिटी जो बाय डायरेक्शन में होगा, इनिशियल वेलोसिटी वो यू साइन थीटा होता है, वो भी यू साइन थीटा, यानी इनिशियल वेलोसिटी बाय डायरेक्शन वो है, तो क्या हो जाएगा 2, और यू साइन थीटा को लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन में, तो यू बाई बटा जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा, 2u साइन थीटा बटा जी कर लो, या 2 इनिशियल वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन बटा जी कर लो, जैसे करना है कर लो। ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू। अब देखो, इसको मिटा देते हैं हम लोग, ये तो हो गया। अब पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, वो भी निकाल लेते हैं। मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगा, जो मुझे तो पता नहीं है कि मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगा, ना आपको भी पता है, तो इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकालने का दो तरीका हो सकता है। आप लोग को जो अच्छा लगे, हम तो दोनों बताएंगे, हम तो दोनों बताएंगे। दोनों हम बताएंगे, मेरा मन। मैक्सिमम हाइट कितना होगा, जो वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन में लिखते हैं, तो वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन माइनस प्लस प्लस ए टी,
एक्सेलरेशन जो होगा बाई डायरेक्शन का। तो वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन, या हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट का लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन बाई डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी नहीं निकाल रहे, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट बाई डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन, और इनिशियल सॉरी एक्सेलरेशन भी बाई डायरेक्शन का। अच्छा, बाई बराबर इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन कितना है, यू साइन थीटा, और टाइम कितना लिया है, टी लिया है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है बाय में, माइनस जी है, नीचे की तरफ है तो माइनस जी हो गया, और टाइम का स्क्वायर। तो बाई बराबर यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। हमको निकालना है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बाई मैक्सिमम निकालना है। बाई मैक्सिमम निकालना है ना, ये बाई जो है मैक्सिमम मुझे निकालना है, या मैक्सिमम बाई चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए बताए थे बाबू, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ इक्वेशन, तो डी बाई बाई डी टी क्या कर दो, जीरो कर दो, बस। मैक्सिमम के लिए बताए थे अभी कुछ देर पहले ही बताए थे, या बेसिक में बताए थे कि मैक्सिमम मुझे निकालना है, तो डी बाई बाई डी टी बराबर जीरो कर देते, ठीक है। इसका डी बाई बाई डी टी निकाल लो, डी बाई बाई डी टी कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कितना होगा, एक टाइम टी है, ये कोई कांस्टेंट है, तो के टी का क्या इसको मान लेते हैं के, तो के इंटू टी, के टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, के होगा, और के किसको माने थे, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा और माइनस हाफ और जी, और टी स्क्वायर का कितना होगा डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, टू टी हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो गया, तो डी बाई बाई डी टी कितना हो गया, यू साइन थीटा माइनस जी टी आ गया। अच्छा, इसको तो जीरो करना था, तो बराबर जीरो कर देते हैं, यानी यू साइन थीटा माइनस जी टी बराबर जीरो। तो जी टी बराबर कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा, और जी बराबर कितना हो गया, यू साइन थीटा बट्टा सॉरी टी बराबर कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा बट्टा जी। अब कुछ नहीं करना है, जब टाइम इतना होगा तब मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, तो यही टाइम का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो बाई बराबर यू साइन थीटा, और टाइम का वैल्यू कितना आया है, यू साइन थीटा बटा जी, प्लस हाफ कि माइनस माइनस हाफ जी, और टी का वैल्यू यू साइन थीटा बटा जी का स्क्वायर, क्योंकि टी का स्क्वायर था स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, बाई बराबर कितना हो जाएगा, u इंटू यू का स्क्वायर, साइन इंटू साइन साइन का स्क्वायर, अब बटा जी, ठीक है, माइनस हाफ जी है तो जी लिखाएगा यहाँ पे। अच्छा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या नीचे में भी जी है तो नीचे वाला भी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक जी से जी कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा बाई बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा जी माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा जी। जब दोनों को घटाएंगे, यहाँ पे वन है यहाँ पे हाफ है, तो वन में से हाफ घटेगा तो हाफ ही आएगा, यानी कि हाफ सॉरी देखो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा जी कॉमन लो, तो वन माइनस वन बाई टू होगा, अब वन माइनस वन बाई टू तो वन बाई टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा जी हो जाएगा, तो बाई बराबर कितना हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा टू जी हो गया। अच्छा, ये तो बाई मैक्सिमम है, अब बाई मैक्सिमम को क्या माने थे, एच मैक्स माने थे, क्या माने थे, एच मैक्स, ये तो बाई तो क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम का वैल्यू आया ना, बाई मैक्सिमम का वैल्यू आया, ठीक हो, तो बाई मैक्सिमम को क्या माने थे, एच मैक्स माने थे, क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा टू जी हो जाएगा। ये आ गया हम सबका फॉर्मूला हाइट मैक्सिमम का। अच्छा सर, इसमें और कुछ है हमको बताना है, और भी कुछ बताना है। अच्छा, एच मैक्सिमम को लिख सकते हैं, एच मैक्सिमम को लिख सकते हैं यू स्क्वायर नहीं लिखते हैं बाबू, ये जाना पहचाना लग रहा है, देखो तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसी को स्क्वायर कर दें तो ये भी कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन का स्क्वायर है वो वाला। तो इनिशियल वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन का स्क्वायर बटा टू जी, या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा टू जी, दोनों फॉर्मूला एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट।
बोलेगा सर इतना बहुत टाइम ले लिए आप, दिमाग लगा लिए, कैसे कैसे डी बाई डी एक्स कर लिए। बेटा ये पहला मेथड है, दूसरा मेथड देखो ये फर्स्ट मेथड था। मेरे पास बहुत सारा है मेथड, तुमसे तो जानने के लिए रेडी रहो, ठीक है। फर्स्ट मेथड हो गया, अब चलते हैं सेकेंड मेथड में। इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको सेकेंड मेथड से भी करते हैं हम लोग। देखो जब मैक्सिमम पहुंचता है, मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, बाई डायरेक्शन में u साइन थीटा, ठीक है। बाई की जगह पे क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, यानी मैक्सिमम हाइट का h हो जाता है, हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन एक लगता है -g लगता है, ठीक है। मुझे बाई निकालना है, भले बाई को h मान लिए, इसको क्या मान लें, h मैक्सिमम मान लो या h मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। h मान लिए तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, v² बराबर u² प्लस 2as। वेलोसिटी निकालना है, सॉरी बाई के डायरेक्शन का वेलोसिटी लेंगे यहाँ पे, तो बाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, बाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट होगा वो बाई डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को बाई लिखते हैं। अब बाई को ही क्या लिखते हैं, यहाँ पे एच माने हैं, तो यहाँ पे एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब देखो बाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, जब मैक्सिमम पहुंचेगा तो इनिशियल कितना है, u साइन थीटा है, इसका स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन कितना है, -g, और कितना है h। इधर क्या हो जाएगा, 0 बराबर u² साइन स्क्वायर थीटा -2gh। अब इधर माइनस, इधर प्लस में, तो 2gh बराबर u² साइन स्क्वायर थीटा। तो बताओ कितना हो जाएगा, h बराबर u² साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। अच्छा u² साइन स्क्वायर थीटा तो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी बाई डायरेक्शन में कितना था, u साइन थीटा, तो इसी का स्क्वायर कितना है वहां पे, u² साइन स्क्वायर थीटा, तो इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन का स्क्वायर बटा 2g। ये आ गया हाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, ठीक है। दोनों सेम है, तो बोलेगा सर इससे कहा बताएं, उससे कहा बताएं, मेरा मन दोनों बताएंगे। अब तुमको जो आसान लगे, ये आसान लग रहा है इससे बना लो, हम तुमको जबरदस्ती थोड़ी कहेंगे कि बाबू इसी से बनाओ, पकड़ के बोलेंगे बाबू इसी से बनाओ, नहीं ना बोलेंगे। अब बताओ रेंज निकालना है, रेंज कैसे निकलेगा, रेंज तो यही है हम सबका बाबू, यही है, यहां से यहां तक का रेंज निकाल लेते हैं। x बराबर r मान लेते हैं, ये जो x में डिस्प्लेसमेंट किया, x में, इसी तो को तो रेंज कहते हैं, इसी को तो रेंज कहते हैं, ठीक है। तो x बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना था, x डायरेक्शन का ही इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, x डायरेक्शन का ही एक्सेलरेशन चाहिए। x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं है, पहले बोल दिए, कितना बार बोले, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये वाला पार्ट तो ऐसा ही 0 हो गया, एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो x बराबर इनिशियल वेलोसिटी x में कितना है, u कोस थीटा है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है एक्सेलरेशन में, u कोस थीटा है, जो फिक्स है, चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है एक्सेलरेशन में, u कोस थीटा, और ये जो टाइम है t है, ठीक है। अच्छा यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, t यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, और t नहीं है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, कौन है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तब बताओ x बराबर, x को क्या माने है, r, क्योंकि जो x में डिस्प्लेसमेंट करेगा वही तो रेंज होता है, रेंज हो गया u कोस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, 2u साइन थीटा बटा जी, पलट के देख लो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। अब बताओ r बराबर, एक u यहाँ है, एक u यहाँ है, तो u² लिखेंगे। अच्छा 2 कोस थीटा साइन थीटा बटा जी, कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में पढ़ा होगा, 2 कोस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। मैथ वाला सर तुमको पढ़ाए होंगे, हम ही बेसिक में पढ़ाए हैं, मैथ वाले टीचर को तो छोड़ो। तो u² साइन 2 थीटा बटा जी आ गया, ये क्या निकल के आ गया हम सबका, रेंज, रेंज का वैल्यू आ गया, ठीक है।
कोई डाउट नहीं। एक बात और मुझे जानना है, जब पार्टिकल ग्राउंड से आकर टकरा रहा है उस टाइम वेलोसिटी कितना होगा? जब पार्टिकल से आगे, पार्टिकल जो ग्राउंड पे आकर टकरा रहा है उस टाइम वेलोसिटी कितना होगा? कितना होना चाहिए वेलोसिटी? कितना होना चाहिए बताओ, निकाल लेते हैं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन रीच या स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड। जब ग्राउंड पे आएगा तो बाय डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, बाय डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। उसको थोड़ा मिटाने दो, एक सेकेंड रुक जाओ। जब बाय डायरेक्शन में क्या आएगा? पार्टिकल, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बाय डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा। यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा था? t लगा था, टाइम ऑफ फ्लाइट। मुझे निकालना, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है, कितना होगा? तो मान लेते हैं वी वाई होता होगा इस पॉइंट पर, नीचे आएगा तो वी वाई ही में आएगा, इसमें थोड़ी कुछ चलेगा। जब पार्टिकल नीचे आएगा तो कितना चलेगा? सॉरी सॉरी सॉरी, अभी ग्राउंड रीच वाला रहने दो, इस पे हम अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। अभी इस पे एक बड़ा टॉपिक लेके आएंगे, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे अभी इसको एक्सप्लेन करते तो फिर आगे भी दिक्कत हो जाएगा समझने में, तो इसको अभी रहने दो, क्योंकि इस पे बहुत कुछ हम लेके आएंगे जब ग्राउंड से टकराएगा तब। इसी का ना अभी रहने दो, ठीक है। अच्छा, मुझे रेंज मैक्सिमम चाहिए। क्या? रेंज मैक्सिमम चाहिए, तो कब रेंज मैक्सिमम होगा? मुझे रेंज मैक्सिमम चाहिए, तो कब रेंज मैक्सिमम होगा? तो लेते हैं आर बराबर, क्या फॉर्मूला लेते हैं? क्या लेंगे आर बराबर? फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन टू थीटा बटा जी, था रेंज का फॉर्मूला। तो रेंज मैक्सिमम कब आएगा? जब साइन टू थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो साइन टू थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम क्या होता है? जब वन होता है वैल्यू, साइन टू थीटा का वैल्यू वन होता है। जब साइन का वैल्यू वन होता है तभी ना मैक्सिमम होता है। माइनस, देखो साइन का वैल्यू माइनस वन से करके प्लस वन तक होता है ना, यही होता है ना साइन का वैल्यू। तो फिर तो मैक्सिमम होगा वन। तो टू साइन टू थीटा बराबर वन वैल्यू है, तो साइन 90 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि साइन 90 वैल्यू वन होता है। अब दोनों साइन साइड है, दोनों साइड साइन है तो हटा देंगे साइन को, तो टू थीटा बराबर 90। अभी कैंसिल हो जाएगा तो 45। जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा तब रेंज मैक्सिमम आएगा। तो किसी ऑब्जेक्ट को ज्यादा दूर फेंकना है तो कितना एंगल पे फेंकना पड़ेगा? 45 डिग्री पे। अगर मान लो यहाँ से हमको एक ईंट लेना है, फेंकना है ईंट को, तो ईंट को कितना एंगल पे फेंके कि सबसे ज्यादा दूर जाएगा? 45 डिग्री पे। कितना पे? 45 डिग्री। यहाँ से लेंगे इसे मारेंगे चल जाएगा दूर में, कितना एंगल पे? 45 पे। अगर 90 पे फेंकेंगे, अगर 90 पे फेंकेंगे तो हाइट ऊपर जाएगा मैक्सिमम, लेकिन जब 45 पे फेंकेंगे तो रेंज जाएगा मैक्सिमम। तो हाइट मैक्सिमम के लिए, एच मैक्सिमम के लिए थीटा का वैल्यू 90 होना चाहिए। एच मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आज जब रेंज मैक्सिमम चाहिए तो थीटा का वैल्यू 45 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एच मैक्सिमम का वैल्यू क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। इसका वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो कब होगा? जब थीटा का वैल्यू कितना होगा? 90, यही ना। तो थीटा का वैल्यू 90 होगा तो रेंज, सॉरी, हाइट मैक्सिमम जाएगा। थीटा का वैल्यू जब 45 होगा तो रेंज मैक्सिमम जाएगा। तो समझ में आया? तो हम सब एक रिलेशन निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा रिलेशन निकलेगा।
संबंध, इसको मिटाते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एच मैक्सिमम एंड आर मैक्सिमम। एच मैक्सिमम कब होगा? एच मैक्सिमम का वैल्यू लिखते हैं पहले, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g होता है। एच मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा का वैल्यू 90 होता है, ठीक है। अच्छा, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? एच लिखो ना, एच मैक्सिमम क्यों लिख रहा है? जब थीटा का वैल्यू 90 होगा था ना मैक्सिमम होगा। रेंज कितना होगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी होता है। रेंज मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा का वैल्यू कितना होगा? 45 डिग्री हो जाएगा। तो एच मैक्सिमम चाहिए मुझे, तो यू स्क्वायर, जब एक्स मैक्सिमम चाहिए, एच मैक्सिमम चाहिए सॉरी, तो थीटा का वैल्यू 90 पुट कर दो अब बटा 2g, तो इसका वैल्यू तो 1 चलेगा। तो एच मैक्सिमम का वैल्यू कितना चलेगा? यू स्क्वायर बाई 2g। कोई डाउट किसी को? नहीं। आर मैक्सिमम चाहिए, तो थीटा का वैल्यू 90 पुट करो, 45 पुट करो, तो यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अब बटा जी। तो आर मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 नहीं साइन 90 बटा जी। और साइन 90 की वैल्यू कितना होता है? 1। तो आर मैक्सिमम बराबर क्या हो गया? यू स्क्वायर बाई जी। आर मैक्सिमम कितना हो गया? यू स्क्वायर बाई जी। अच्छा, एच मैक्सिमम क्या है बाबू? यू स्क्वायर बाई 2g। तो यू स्क्वायर बाई जी ही तो क्या है? आर मैक्सिमम है। क्या है? आर मैक्सिमम है। तो एच मैक्सिमम बराबर, इसके जगह पे आर मैक्सिमम बटा 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। ये दोनों में रिलेशन आ गया, समझ में आया? तो इस चीज को ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लगता होगा मजाक में बोल रहे होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। आपको दिया रहेगा एच मैक्सिमम का वैल्यू, रेंज मैक्सिमम पूछ लेगा तो नहीं पता चल जाएगा है? आपसे पूछ लिया कि किसी ऑब्जेक्ट का हाइट गया है 50 मीटर मैक्सिमम हाइट, तो रेंज कितना होगा? 100 होगा, दुगना होगा। हाइट का दुगना रेंज होगा, ध्यान रखना। हाइट का दुगना क्या होगा? रेंज। एच मैक्सिमम दिया होगा, रेंज मैक्सिमम पूछ देगा, निकाल लेंगे। मैक्सिमम का बात बोल रहे हैं, हाइट का बात नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम का बात कर रहे हैं। अगर मैक्सिमम बात करेगा तो ठीक है। ये हो गया हम सबका। अभी और बहुत चीज बाकी है हम सबको। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। सो डेट एच एंड आर आर इक्वल, यानी हाइट और रेंज क्या हो? इक्वल है, ठीक है। यानी कि जो आर का वैल्यू होगा वही एच का भी वैल्यू होगा, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। ई बाई हो गया, ई एक्स हो गया, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ई यू वेलोसिटी से जा रहा है, ये एंगल थीटा है, इधर कितना है? यू कोस थीटा है, इधर कितना है? यू साइन थीटा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सो डेट एच एंड आर आर इक्वल। सिंपल सी बात है, एच और आर को बराबर कर लो। हाइट का वैल्यू क्या बताए थे? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, ठीक है। आर का वैल्यू क्या बताए थे? हैं? आर का वैल्यू बताए थे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, यही होता है। अच्छा, जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 बच गया। अतः साइन 2 थीटा है ना, तो साइन 2 थीटा लिख सकते हैं 2 कोस थीटा साइन थीटा बटा कुछ नहीं होगा, क्योंकि नीचे में कुछ तो बचा ही नहीं है। ये फॉर्मूला कैसे लिख दिए सर? मारेंगे हक देंगे। साइन 2 थीटा का वैल्यू नहीं लिखवाए हैं, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा,
इतिहास चेंज कर देंगे तुम सबका भूगोल में, सब फॉर्मूला बताया हुआ है। अब बताओ, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, ठीक है, तो साइन थीटा बटा 2 बराबर 2 कोस थीटा। अब कोस को इधर ले आओ, 2 को उधर भेज दो, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर 2 इंटू 2। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा को क्या कहते हैं? बोलेंगे सर हमको क्या पूछ रहे हैं, टेन थीटा नहीं बताए थे, और 2 इंटू 2 4 हो गया, तो थीटा इन बराबर टेन इनवर्स 4 होगा, याद कर लेना। तब हाइट और रेंज क्या होगा, बराबर आएगा। तो एकदम जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि थीटा का वैल्यू कितना होगा तो रेंज और हाइट बराबर आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो याद करके एकदम बढ़िया से रखिए, समझ के। हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, याद करने थोड़ी बोल रहे हैं कैसे पर निकल रहा है जो, ठीक है। अच्छा, अब सब मिटाते हैं, अब मुझे किसी का जरूरत नहीं है, अकेला जीवन जीना चाहते हैं। सब मिटाओ, किसी का जरूरत नहीं है। सब डायलॉग बाजी है, ठीक है। देखो, रेंज पे चर्चा करते हैं। मेन तो रेंज ही है बाबू, रेंज बहुत बड़ा चीज है। रेंज के बारे में जब जानोगे ना तो करोगे रेंज सच में ऐसा चीज है। ये तो बाई है, ई एक्स है, किसी ऑब्जेक्ट को यहां से फेंक के चला गया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यू है, ठीक है। बढ़िया से और इसको करते हैं। थीटा एंगल से फेंके इनिशियल वेलोसिटी यू से, तो पार्टिकल ऐसे गया यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसका रेंज आर हो गया। तो जितना रेंज एंगल थीटा पे होगा उतना ही रेंज 90 माइनस थीटा पे होगा। यानी कि तुमको कहने का मतलब, अगर किसी ऑब्जेक्ट को तुम 30 डिग्री पे फेंकते हो यू वेलोसिटी से, वही वेलोसिटी से फिर फेंकते हो 60 से, यानी 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 60 पे यू वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी यू ही होना चाहिए। तो दोनों का रेंज क्या होगा, सेम होगा। भले एक का हाइट h1 होगा, एक का हाइट h2 होगा, और h1 जो होगा छोटा होगा h2 से। एक का टाइम मान लो t1 होगा, दूसरा का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, t2 होगा, लेकिन t1 कितना होगा, छोटा होगा किससे, t2 से। लेकिन दोनों का रेंज क्या होगा, सेम होगा। कैसे सर, आप तो खाली मुंह से ऐसे ही बोल दिए कि दोनों सेम होगा। थीटा और 90 माइनस थीटा का रेंज क्या होगा, सेम होगा। आप तो बोल दिए सही, सेम रेंज होगा। लेकिन वेलोसिटी भी सेम से ही फेंकना चाहिए, सेम वेलोसिटी से फेंकना चाहिए, ठीक है। जो यू वेलोसिटी से यहाँ से फेंके तो यहाँ से भी यू वेलोसिटी से ही फेंकना पड़ेगा। अब ऐसे काहे बोल देंगे दोनों बराबर आएगा, थीटा पे 90 माइनस थीटा पे, हम प्रूफ करते हैं ना। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी होता है। खुश हो गया देख करके। आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटा जी, तो कर ही सकते हैं। इसको चेंज कर दिए बाबू। तो आर बराबर यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटा जी। ये रेंज का वैल्यू कब आया, जब थीटा का वैल्यू, इफ थीटा का वैल्यू 90, सॉरी जब थीटा है तो एंगल कितना है, थीटा है तो। अच्छा, जब एंगल 90 माइनस थीटा होता है, इफ 90 माइनस थीटा होता है, तब रेंज कितना होगा। आप तो बोले थीटा पे जो रेंज होगा 90 माइनस थीटा पे भी रेंज होगा, दोनों सेम ही आएगा। तो कैसे होगा, कर लेते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या है बाबू, ये बोला यू स्क्वायर 2 साइन थीटा, नहीं 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा पे आप निकाल रहे हैं, और कोस 90 माइनस थीटा बटा जी। अब बताओ रेंज बराबर यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर 2 है तो 2 साइन 90 माइनस थीटा यानी कि
कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा बटा जी। अब देखो ए वाला ये दोनों सेम है कि नहीं, दोनों का वैल्यू रेंज का सेम आया, यानी कि थीटा पे फेंको किसी ऑब्जेक्ट को या 90 माइनस थीटा पे फेंको, दोनों का रेंज सेम होगा, लेकिन हाइट दोनों का अलग होगा और टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का अलग होगा। जैसे हम बताए थे ना, एक को फेंके 30 डिग्री पे, दूसरा को भेजे 60 डिग्री पे। अगर एक को फेंकेंगे 45 डिग्री पे तो अगला 45 डिग्री पे फेंकेंगे। अगर किसी एक को फेंकते हैं इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से 60 पे, सॉरी 30 डिग्री पे, या भेजते हैं 20 डिग्री पे, तो रेंज जाता है आर। तो अगला कितना पे फेंके कि रेंज सेम जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 20 यानी कि 70 डिग्री पे फेंकेंगे तो, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी सेम होना चाहिए। ई 20 से फेंके तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड से फेंकना पड़ेगा, तब रेंज सेम होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, बहुत तगड़ा बात था। अच्छा, इसको मिटाते हैं, मिटा देते हैं। हम जो बोलते जाएंगे खाली सुनिएगा बस। इनिशियल वेलोसिटी यूज फेंके एंगल थीटा पे, ठीक है। दूसरा कितना पे फेंकेंगे, 90 माइनस थीटा पे, ठीक है। इसका भी इनिशियल वेलोसिटी कितना चाहिए, यू होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए पहला के द्वारा h1 हट गया, दूसरा के द्वारा कितना गया, h2 हट गया। रेंज तो दोनों का सेम ही होगा, दोनों का रेंज सेम ही होगा। एक का टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया t1, दूसरा का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, t2 हो गया, ठीक है। कितना हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, t2 हो गया, ठीक है। तो रेंज सेम होता है लेकिन हाइट अलग अलग होता है, ठीक है। तो पहला हाइट निकालते हैं h1। h1 किस एंगल पे है, थीटा1 पे है, तो h1 हाइट के लिए कितना होगा, यू स्क्वायर। h1 हाइट के लिए एंगल कितना है, थीटा है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। h2 के लिए, h2 के लिए कितना होगा, थीटा का वैल्यू 90 माइनस थीटा होगा। h2 हाइट के लिए थीटा माइनस 90 माइनस थीटा का वैल्यू 90 माइनस 2 हो। h2 हाइट के लिए थीटा का वैल्यू 90 माइनस थीटा होगा एंगल का वैल्यू, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, अब यहाँ थीटा था लेकिन यहाँ पे 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि h2 हाइट निकाल रहे हैं। h2 हाइट किसका है, जब किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंके कितना एंगल पे, 90 माइनस थीटा से, और यहाँ से तो 2g ही होगा। अब बताओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा किस में चेंज करेगा, कोस थीटा में चेंज करेगा, तो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बटा 2g, ये हो गया सेकेंड। अब दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि h1 बटा h2, तो क्या होगा, h1 कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, h2 कितना है, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा तो चेंज कर लिया कोस में, अब बटा 2g। अब बताओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, और नीचे वाला जो 2g है ऊपर चला जाएगा, नीचे जो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है जो लिखा जाएगा, 2g से 2g कैंसिल, यू स्क्वायर से यू कैंसिल, क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को क्या कहते हैं, tan स्क्वायर थीटा, यानी h1 बटा h2 बराबर कितना हो गया, tan स्क्वायर थीटा आ गया, tan स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। अच्छा, अब h1 इंटू h2 कर लेते हैं, h1 इंटू h2 कर लेते हैं, सॉरी हम बता रहे बस इतना ध्यान में रखना, h1 इंटू h2 करते हैं। h1 कितना है बाबू, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, हाँ सही है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। h2 कितना है, h2 कितना है, h2 है यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बटा 2g है, यही है।
अब दोनों को गुना कर लो, तो H1 इंटू H2 बराबर यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, साइन स्क्वायर को साइन थीटा लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर को कोस थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकते हैं। अब बट्टा 2g इंटू 2g है, तो 2g इंटू 2g कितना हो गया 4g इंटू g हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो H1 इंटू H2 बराबर यू स्क्वायर, 4 को हम 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यू स्क्वायर, एक 2 यहां से ये उठा लो, एक ये उठा लो, एक ये उठा लो, 2 कोस थीटा उठा लिए, बोला एक साइन थीटा उठा लिए। ठीक है, ठीक है, और गुना में सब है, फिर एगो 2 उठाएं, फिर एक कोस थीटा उठाएं, फिर साइन थीटा उठाएं, साइन स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और एक बच गया यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर अब बटा 4 इंटू 4 यानी कि 16g इंटू जी। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है। H1 इंटू H2 बराबर यू स्क्वायर लिखेंगे, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा को क्या लिखे थे, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा को भी लिखेंगे साइन 2 थीटा लिखेंगे, क्योंकि गुना में आगे पीछे, यहाँ कोस होगा यहाँ साइन होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लास्ट में यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, नीचे में क्या आ गया 16g इंटू जी। कुछ समझ में आ रहा है। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को ही कहते हैं रेंज। इसको भी देखो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा जी को भी कहते हैं रेंज। तो एक रेंज यहां से आ गया, एक रेंज यहां से हो गया, यानी H1 इंटू H2 बराबर आर का स्क्वायर, आर इंटू आर बटा 16। अब 16 को इधर भेज दो, तो आर स्क्वायर बराबर 16 H1 इंटू H2, तो आर बराबर 4 अंडर रूट H1 इंटू H2। अब देखो H1 हाइट और H2 हाइट और रेंज के बीच का रिलेशन आ गया। कितना तगड़ा चीज है, मस्त है कि नहीं। H1 हाइट दिया हुआ है, रेंज तो दोनों का सेम ही रहेगा। H2 निकालने के लिए पूछ दे, लगा दो ये फॉर्मूला। तगड़ा चीज है कि नहीं, एकदम मस्त वाला है कि नहीं। अब ऐसा ही करते हैं, पहला का टाइम T1 मान ले, दूसरा का टाइम T2 लिखते हैं। ठीक है, तो एक बात और, H1 हाइट जो है लेस देन है H2 से, ये बात ध्यान रखना। और T1 टाइम ऐसे भी कम लेगा क्योंकि कम चलना है, तो T1 टाइम लेस हो जाएगा T2 से, यानी T1 टाइम ऑफ फ्लाइट लेस देन होगा T2 टाइम ऑफ फ्लाइट से। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा बाबू। T1 लिखते हैं, सॉरी यहाँ से T1 लिखते हैं। टाइम कितना होगा T1, जब थीटा का वैल्यू, एंगल का वैल्यू थीटा था तो उसको लिए टाइम T1 माने। जब एंगल का वैल्यू कितना था 90 माइनस थीटा के लिए T2 टाइम लिए थे। जब थीटा था, T1 का वैल्यू कितना होता है u साइन थीटा बटा कितना हो जाएगा g। आसान सा है, फर्स्ट मान लिए। सेकेंड के लिए क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों के सेम ही होगा, u और साइन थीटा नहीं होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा अब बटा g। इक्वेशन सेकेंड आ गया। अच्छा 90 माइनस थीटा है तो u कोस थीटा बटा g तो हो ही जाएगा बाबू, क्योंकि 90 माइनस थीटा है तो उसको चेंज करता है किसमें, कोस थीटा में। अच्छा अब हम लोग निकालते हैं T1 बटा T2। तो T1 कितना है, यहां से u साइन थीटा बटा g। T2 कितना है, u कोस थीटा बटा g। अच्छा अब कुछ थोड़ी बचा, u साइन थीटा बटा g, g नीचे ऊपर चला जाएगा g,
और नीचे में क्या आएगा कोस थीटा, यू कोस थीटा, यू से यू कैंसिल, जी से जी कैंसिल, तो क्या बच गया साइन थीटा T1 बटा T2, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर tan थीटा। कुछ समझ में आया? H1 बाई H2 का आया था रेशियो का tan स्क्वायर थीटा, लेकिन हाइट का क्या आया, हाइट H1 बाई H2 का आया था tan स्क्वायर थीटा, लेकिन T1 बाई T2 को हो गया tan थीटा। ठीक है, अब निकालते हैं T1 इंटू T2। कितना है T1? U साइन थीटा। कितना है? U साइन थीटा। तो U साइन थीटा बटा G है। T2 कितना है? U कोस थीटा बटा G है। अच्छा T1 इंटू T2, अच्छा U इंटू यू, यू स्क्वायर कोस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई तकलीफ, कोई दर्द नहीं? नहीं सर। नीचे में G इंटू जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से गुना करते हैं, 2 से भागा देते हैं। कोई तकलीफ होगा इसमें 2 से गुना करने में या 2 से भागा देने में? कोई तो तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्यों तकलीफ होने में प्रॉब्लम होगा? हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं बाबू। ये तो टाइम ऑफ असेंडिंग का फॉर्मूला ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u साइन थीटा बटा जी था ना, 2u साइन थीटा बटा जी था। ये 2 चलाएगा, सॉरी यहाँ पे भी 2 आएगा, सॉरी बाबू सॉरी, 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। वही तो हम कहें यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रहा है। यहाँ पे भी 2 आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट लिख रहे थे ना, गड़बड़ आ गया। अब करते हैं 2 इंटू 2, ठीक है, और u से u यानी कि u स्क्वायर साइन और कोस, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटा g इंटू जी हो गया, तो T1 इंटू T2 बराबर 2 इंटू 2। अच्छा 2 लिख सकते हैं, u स्क्वायर को u स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा भी तो लिख सकते हैं, अब बटा g इंटू जी। 2 को इसके साथ गुना कर दिए, तीनों चारों सब तो गुना में ही है ना, तो एक जगह कर दिए इस तीनों का। इसको अब कुछ समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं साइन 2 थीटा। अब 1000 और बता चुके हैं। और T1 इंटू T2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा g इंटू जी। अच्छा कुछ समझ में आ रहा है बाबू? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी को ही रेंज कहते हैं हम लोग, नाम तो सुना ही होगा, उसी का नाम रेंज है। तो T1 इंटू T2 बराबर 2 बाई जी इंटू आर। अब बताओ 2 बाई जी आर बराबर T1 इंटू T2 लिखते हैं, तो आर बराबर लिख सकते हैं G बाई 2 इंटू T1 इंटू T2। क्या कुछ समझ में आ रहा है? टाइम T1 और टाइम T2 का रिलेशन रेडियस रेंज के साथ आ गया, यानी कि एक टाइम T1 दिया हुआ है, एक टाइम ऑफ फ्लाइट T1 दिया हुआ है, रेंज तो दोनों का सेम ही रहेगा। और टाइम T2 पूछ लिया, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं निकल जाएगा। कितना तुम निकालेगा, डायरेक्ट उससे निकालो। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना है कि कैसे क्या होगा, जो क्योंकि वहां पे समझ में नहीं आएगा, वहां पे दिमाग कम काम करेगा। एग्जाम में ऐसे भी दिमाग काम करना बंद कर देता है, पता ही हो, प्रेशर रहता है, कैसा एग्जाम जाएगा नहीं जाएगा। तो ये सब फॉर्मूला हम बुकबुकिया फॉर्मूला याद करके बना सकते हैं। हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं अलग से, एगो बड़ा कोई टर्म थोड़ी लेके आए हैं, उसी से ना निकाल रहे हैं सारा चीज जो आपको पहले बताए हैं। तो ये था रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट के रिलेशन था। अब हम सब एक थोड़ा सा बात बताना चाहते हैं। कौन सा बात होगा सर? आप तो फालतू बात बताइएगा नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्ट
h2 हाइट पे गया है और यहाँ पे गया h/3 हाइट पे, यहाँ से h/2 हाइट पे, यहाँ से h/3 हाइट पे, इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया, एंगल थीटा है, ई एक्स डायरेक्शन है, ई वाई डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये पार्टिकल चलते चलते यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो टाइम t1 है और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम t2 है, यानी कि जब पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया था h/2 हाइट पे पहुंचा तो t1 टाइम हो गया, फिर चलते 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 यहाँ पहुंच गया, यानी कि यहाँ से h/3 हाइट पे है तो टाइम t2 आ गया। तो आपसे पूछेगा h2 से h3 जाने में कितना टाइम लगा, सॉरी h/2 से h/3 जाने में कितना टाइम लगा, ये पूछ सकता है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से टाइम निकाल लो a वाला t2, यहाँ से निकालो टाइम t1 और t2 में से t1 घटा देगा, ये अपने आप निकल जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, बना लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये था हम सबका प्रोजेक्टाइल मोशन का, कुछ अभी अभी शुरू किया हूं ना, इसी का थोड़ा थोड़ा थ्योरी दिया हूं बस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका करेंगे कुछ क्वेश्चन, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जिनसे क्वेश्चन से हम लोग को सीखने के लिए मिलेगा, कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट उसमें लगेगा, उसको करेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी क्वेश्चन के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के भी साथ, जिसमें बहुत मजा आएगा हम लोग को, ठीक है।